Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूरोक्रेट्स ऑफ टुमारो। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी आज हमारा जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का सेकंड लेक्चर है। तो बेटा, हमने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था वो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। ये हमारा पहला लेक्चर था, फर्स्ट। तो क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि हमने जीएसए के सिलेबस को का जो जनरल साइंस का पोर्शन था उसे हमने मजीद 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है पीएससी ने, जिसमें से एक पोर्शन एनवायरमेंटल साइंस का था। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पे है, यानी ये वाला पोर्शन कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता क्या है। बेटा, आप सब ने अक्सर ये तस्वीरें देखी होंगी इंटरनेट पर, या जो आप कभी अगर इंडस्ट्रियल एरिया से, कराची के इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरे होंगे, या मूवीज में, ड्रामों वगैरह में, ये आपने तस्वीरें देखी होंगी। बेटा, ये तस्वीरें देख के आपको मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होती क्या है उसकी डेफिनेशन तो आनी चाहिए। ओके बेटा, आगे चलते हैं, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन। ठीक है, यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है, अब वो हार्मफुल सब्सटेंस क्या करेंगे, हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए डैमेजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब के लिए खतरा होंगे। नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए भी खतरा होंगे। अच्छा, वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो जो हार्मफुल सब्सटेंस है बेटा, वो गैसेस भी हो सकती हैं। ठीक है बेटा, वो क्या हो सकती हैं? वो गैसेस भी हो सकती हैं, वो आपके पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकते हैं, वो टॉक्सिक केमिकल्स भी हो सकते हैं। गैसेस में जैसे ये हैं CO2, SO2, NOx, O3। और जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं VOCs वगैरह और डाइऑक्सिन्स वगैरह। और ये बेटा, ये जो है ओरिजिनेट होते हैं ये किससे? ये नेचुरल रिसोर्सेज से भी ओरिजिनेट होते हैं। अब आप बोलेंगे सर नेचर से कैसे? बेटा, वोल्केनोज से, वाइल्ड फायर से, डस्ट स्टॉर्म से, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। और जो हम एक्टिविटीज करते हैं बेटा, कौन सी? इंडस्ट्रीज हमारी, व्हीकल्स, डिफोरेस्टेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बेटा, जो इस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। ठीक है बेटा, अब अपने यहाँ वर्ड देखा था VOCs, अब देखते हैं कि VOCs है क्या। बेटा, अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ कार्बन कंटेनिंग केमिकल दैट इजीली एवापोरेट इनटू द एयर एट अ रूम टेम्परेचर। दूसरा यहाँ पे आपको एक टर्म मिला होगा बेटा, डाइऑक्सिन्स। ये रहा डाइऑक्सिन्स। तो बेटा, डाइऑक्सिन जो होता है वो एक हाईली टॉक्सिक ग्रुप ऑफ हाईली टॉक्सिक केमिकल रिलेटेड कंपाउंड known as persistent organic pollutants (POPs). They are unwanted byproduct of combustion and industrial processes that accumulate in the environment and the food chain, posing risks to human health and wildfire। बेटा, ये आपकी जो पूरी की पूरी ये है ना, ये आपका एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की डेफिनेशन है। अब बेटा, टाइप्स ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशंस होते हैं बेटा। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं। आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन क्या है बेटा। एयर पोल्यूशन, यानी एक आप लगा दें एयर, दूसरा इसमें प्लस कर दें पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स क्या है बेटा? हर वो सब्सटेंस जो हमारे एयर के लिए नुकसानदायक हो उसे हम कहेंगे पोल्यूटेंट। हमारी एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदायक हो उसे हम कहेंगे एयर पोल्यूटेंट्स। अगर बेटा यहीं एयर की जगह वाटर पोल्यूटेंट्स होंगे, वाटर प्लस पोल्यूटेंट, तो ये वाटर पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो अभी हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी एयर को एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में चेंज करते हैं। बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड्स हो सकती हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, जैसे CO2। ये इनके सोर्सेज क्या हैं बेटा? आप ये पूरा पढ़ेंगे। मेन मैं आपको बता देता हूँ कि वो कार्बन ऑक्साइड हो सकते हैं, वो पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकते हैं, वो सल्फर ऑक्साइड हो सकते हैं, वो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हो सकती है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और डाइऑक्सिन हमने पहले पिछले ही पढ़ा है। अब बेटा, आप सब लाजमी ये वाला जो आपको स्लाइड ये वाली नज़र आ रही है, आप ये लाजमी अपने नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि यही रीज़न है बेटा। इसी क्लाइमेट चेंज पे आपको, ग्लोबल वार्मिंग पे भी आपको इंग्लिश ऐसे में टॉपिक आ सकता है जिसके आप कॉजेज़ में ये लिख सकते हैं कि ये कॉजेज़ हैं हमारी क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग के हमारे। ठीक है बेटा, और इस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज हमारे क्या कहते हैं कि हिस्सा ले रहे हैं एयर पोल्यूशन में।
किस तरह हमारी गाड़ियों की धुआं हिस्सा ले रहे हैं, किस तरह इंडस्ट्री ले रही है। बेटा आप ये सारा इस तस्वीर में देख सकते हैं ध्यान से। अच्छा बेटा, अब कहते हैं कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से जो नताज निकले हैं वो क्या निकले हैं, एयर पोल्यूशन के नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। बेटा देखिए, लोकल लेवल पे भी हैं। लोकल लेवल पे हमारी हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ खराब हो जाती है। आप इसको घुमा फिरा के ये बोल सकते हैं कि भाई एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियां होती हैं, ठीक है, जैसे सांस की बीमारी होगी, दमे की बीमारी हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और एट द एंड फाइनल बंदा मर जाता है। एनिमल्स पे बेटा इम्पैक्ट होता है, हमारे वेजिटेशन में इम्पैक्ट होता है, हमारे मटेरियल पे, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह ज़ाया होती हैं। रीजनल पे बेटा कौन सी फोटोकेमिकल स्मोक होती है, आपने अक्सर अभी सुना होगा कि लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक है, बहुत ज़्यादा। सॉइल एसिडिफिकेशन हो जाती है, एसिड रेन हो जाती है, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस क्या कहते हैं कि सरफेस वाटर एसिडिफिकेशन हो जाता है। और ग्लोबल लेवल पे क्या, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओशियन एसिडिफिकेशन, ये बेटा इसके वो है। अब इस तस्वीर में आप अगेन आप देखेंगे कि ये किस तरह हम कोऑपरेट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन में, ये सारे फैक्टर किस तरह एयर पोल्यूशन के कॉजेज बनते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके ये तस्वीर जो अच्छे तरीके से देख सकते हैं फिर। ओके बेटा आगे बढ़ेंगे। अच्छा बेटा, अब ये सारी दुनिया में तो एयर पोल्यूशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, लेकिन इंटरनेशनल कौन से स्टेप लिए गए हैं एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। बेटा वो सबसे पहला क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जो कि 160 नेशंस ने क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया था। इसका जो बेटा मेन मकसद था वो ये था, ये देखें ये एम लिखा हुआ है, लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। यानी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी मीथेन होगी, उसकी जो इमिशन है उसे कैसा रोका जाए, उसको कैसे कम किया जाए, ठीक है। लेकिन यूएस ने इसको रेटिफाई करने से मना कर दिया था, लेकिन हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज जो थी उन पर कोई बाइंडिंग टारगेट्स वगैरह नहीं थे। ठीक है बेटा, आप ये वाला जो न्यूज़पेपर में जो जापान दी जापान टाइम्स में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरा जो स्टेप लिया गया था बेटा वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, हालांकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो तो इससे पहले था क्योटो प्रोटोकॉल से, लेकिन जो मैंने मेरी स्लाइड के मुताबिक वो लिखा था पहले, तो मैंने आपको इसलिए पहले वो बताया। अच्छा बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मकसद था वो ओजोन लेयर को बचाना था। समझ आई बेटा, कि यानी जो ओजोन में हमने अक्सर सुना है कि ओजोन में हमारे एक क्या कहते हैं कि होल हो रहा था, उसे बचाना था बेटा। इसका जो एम था, प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ठीक है बेटा, अब CFCs, आप बोलेंगे CFCs क्या है बेटा, CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो कि ग्रुप होते हैं सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड्स के, जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन होता है। ठीक है बेटा, और ये आप देख सकते हैं क्या कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेटा क्योटो प्रोटोकॉल इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि इसकी वजह से 99% ऑफ डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस जो थे, जैसे CFCs वगैरह, हेलोन्स, कार्बन्स वगैरह, तो वो क्या कहते हैं कि फेज आउट हो गए थे। और ओजोन लेयर हीलिंग हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ओजोन लेयर वो है वो हील हो चुका है। और ये एक्सपेक्टेड है कि 21st सेंचुरी में वो कम्प्लीटली अपना जो है वो रिकवर हो जाएगा। और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन थी, इट इज़ द फर्स्ट एंड ओनली यूएन ट्रीटी अडॉप्टेड बाय ऑल 198 मेंबर स्टेट्स। ओके बेटा, हेल्थ प्रोटेक्शन इसकी वजह से काफ़ी हुई, स्किन कैंसर और अदर यूवी रिलेटेड जो डिजीज थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, रुक गई थी। और क्लाइमेट बेनिफिट हमें बहुत, अवॉइडेड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इक्विवेलेंट टू 130 बिलियन टन्स ऑफ CO2। और उसके बाद ये किगाली अमेंडमेंट थी 2016 वाली, और इसने भी क्या कहते हैं कि एक्सटेंडेड द ट्रीटी टू फेस डाउन HFCs, पोटेंशियली प्रिवेंटिंग 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग। तो बेटा ये सारा जो था ये आपका एयर पोल्यूशन पे था। मैं आपको दोबारा आगे दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, ये रिवीजन ले लेते हैं जल्दी जल्दी। बेटा ये देखें, ये तस्वीर आपने देखी। अब हमने देखा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हमारे जो गाड़ियां हैं वो धुएं जनरेट करती हैं, जिनके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट जाके हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान देती हैं। ठीक है बेटा, और ये एटमॉस्फेयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आ गई थी आपके पास, और उसके बाद ये उसके टाइप्स आ गए आपके पास, उसके बाद उसके क्या नुकसानात होते हैं लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। और क्या कहते हैं कि उसके लिए जो इंटरनेशनली दो स्टेप्स लिए गए, सबसे पहले जो लिया गया था वो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, और उसके बाद ये था आपका क्योटो प्रोटोकॉल था, और जो सक्सेसफुल था वो मॉन्ट्रियल था। और उस मॉन्ट्रियल के सक्सेसफुल के जो एग्जाम्पल थे वो आपके सामने बेटा ये सारे रहे। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको, क्योंकि हमारी जीएसए की सेशन अभी कंटिन्यू है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें, और ताकि आपकी सीएसएस की तैयारी 2026 की तैयारी में कोई रुकावट ना आए। थैंक यू बेटा। और हाँ, यहाँ से बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू।